श्री सनातन गोस्वामी द्वारा विरचित, श्री गुरुदेव द्वारा अनुवादित। आइए गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियाय श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी के नाम में श्री कृष्ण लीला कृष्ण सुदर्शन पदारे वरवरण्य पुरुषमान नारायण नमामि। वांछाकल्पतरो वंदे हम श्री गुरु श्री श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं सजीवं श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघु इसे गोसाई करि चरण वंदन यहाँ विघ्नाश अभिषेक। यहाँ पे हम लोग चौथे अध्याय पे चल रहे हैं। पांडवों की महिमा चल रही है। अगर ऐसे देखें तो ये लगता है आधी हो गई है किताब, स्पीड चल रही है, ग्रंथ आधा हो गया। चौथा अध्याय 116 से लेके 118 का कल हमने पढ़ा। अनुवाद पढ़ता हूँ फिर से। अहो विषयों की बात और अधिक क्या कहूँ। महिषी श्रीमणि श्रीमती द्रौपदी देवी, पांचों पांडवों की पत्नी को क्या बोल रहा है? बोल रहे हैं महिषी शिरोमणि द्रौपदी देवी, महिषी वरा। कृष्ण की पत्नियों को महिषी कहा गया है, लेकिन यहाँ महिषियों की भी वरा कह दिया। तथा अनेक गुणों से अलंकृत भीम अर्जुन आदि भाई भी युधिष्ठिर के प्रिय नहीं हैं। इतने के बावजूद भी युधिष्ठिर को वो प्रिय नहीं है। युधिष्ठिर की उनके प्रति जो प्रीति देखी जाती है, देखो एक एक चीज का बड़ा हुआ है। अगर प्रिय नहीं है तो प्रीति देखी गई है, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। प्रेम का कारण क्या है? वो भी शारीरिक संबंध नहीं है, देह संबंध होने के कारण प्रेम नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण के चरण कमलों में द्रौपदी की, उनके भाइयों की जो प्रीति है, वही प्रीति के संबंध से उनकी प्रीति है। इसकी व्याख्या यदि कहो कि महाराज युधिष्ठिर अपनी पत्नी श्री द्रौपदी तथा भीम आदि कनिष्ठ भाइयों के प्रति अत्यधिक प्रीति देखी जाती है। देखी जाती है कितनी? गुरुदेव कहते थे कि सारी पत्नियां आकर कृष्ण की द्रौपदी को कहती हैं कि हमारा एक पति और हम 16,108 पत्नियां, लेकिन हम सब मिलके एक कृष्ण को खुश नहीं कर पाती, और तुम अकेली 5-5 पतियों को ऐसे बांध के रखा है कि तुम्हारी उंगली के इशारे से ऐसे करती हो तो खड़े हो जाते हैं, ऐसे करती हो तो बैठ जाते हैं। ये जादू क्या है? तो इसका मतलब है, यदि कहो कि महाराजा परीक्षित युधिष्ठिर की अपनी पत्नी श्री द्रौपदी और भीम अर्जुन आदि भाइयों के प्रति अत्यधिक प्रीति देखी जाती है, तो इसलिए कहते हैं ओहो इत्यादि दो श्लोकों में बोल रहे हैं। बांधव आदि भी उनकी प्रीति को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, फिर भोग्य धन संपत्ति विषय में तो कहना ही क्या।
श्रीमती द्रौपदी भी उनकी प्रीति उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। फिर भी कदाचित द्रौपदी के प्रति उनकी प्रियता देखी जाती है। वह प्रीति देह आदि संबंध वशता नहीं, बल्कि केवल मात्र श्री कृष्ण संबंध वशता होती है। तो द्रौपदी ने भी यही बतला दिया कि मैं कृष्ण की प्रिय हूं, इसलिए मेरे पति मेरे कंट्रोल में रहते हैं। अथवा श्री कृष्ण संबंध से रहित अन्य भोग विषयों की तो बात तो दूर रही, रमणी शिरोमणि राज महेशियों में सर्वश्रेष्ठ समस्त सद्गुण रूप आदि से अलंकृत श्रीमती द्रौपदी तथा वैसे महान गुणों से समलंकृत भीम अर्जुन आदि भाई भी युधिष्ठिर को प्रीतिप्रद नहीं है। फिर भी उनके प्रति जो प्रीति देखी जाती है वह भी विवाह के कारण नहीं या देह संबंध के कारण नहीं। दैहिक संबंध से धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि में सहायता का कारण नहीं। माता तीर्थ, पिता तीर्थ, पत्नी तीर्थ, पुत्र तीर्थ इत्यादि पद्म पुराण वचन तथा वैसे ही उपाख्यान के अनुसार पत्नी द्रौपदी पुत्र तुल्य भीम अर्जुन आदि कनिष्ठ भ्राता स्वतः ही तीर्थ स्वरूप हैं। अतएव यद्यपि वे परस्पर पुरुषार्थ के साधन सहायक होते हैं, तथापि श्री युधिष्ठिर की अपने भाइयों की और पत्नी के प्रति जो प्रीति है वे देह संबंध के कारण नहीं, परंतु केवल श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रेम संबंध के कारण है। अथवा श्री कृष्ण के भक्तों में परस्पर जो प्रीति होती है उस प्रीति के संबंध वशता ही उनमें प्रियता लक्षित होती है। कृष्ण प्रेम संबंध में ही उनकी परस्पर प्रियता सूचित होती है। वस्तुतः श्री कृष्ण भक्तों की एक दूसरे के प्रति परस्पर ममता या प्रियता भक्ति का ही स्वभाव है तथा इससे महासुख प्राप्ति होती है, ऐसा प्रसिद्ध है। इस प्रकार एक के गुण दूसरे में पर्यावासित होते हैं। अतएव केवल युधिष्ठिर महाराज के महात्म को दिखलाने से सभी महात्म सूचित होता है और फिर कनिष्ठ भी ज्येष्ठ के अनुवर्ती होते हैं। अतएव ज्येष्ठ भ्राता समस्त गुण कनिष्ठ में पर्यावसित हो जाते हैं। इसी महामहिमा का प्रथम स्कंद में वर्णन है। क्या वर्णन है? पहला स्कंद 12वां अध्याय 5 और 6 श्लोक। महाराजा युधिष्ठिर की संपत्ति, यज्ञ से उपार्जित सद्गति, स्त्री, भ्राता तथा जम्बूद्वीप के अधिपत्य विषय में स्वर्ग के देवता भी प्रशंसा करते हैं, किंतु उस देव दुर्लभ अतुल्य ऐश्वर्य में भी धर्मराज युधिष्ठिर का आकर्षण करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि वे केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही चिंतन करते हैं। इस विषय में और अधिक क्या कहूँ? जिस प्रकार भूख से पीड़ित व्यक्ति का मन अन्न के अलावा और किसी चीज में नहीं जाता, उसी प्रकार श्री कृष्ण प्रेम की अग्नि द्वारा दग्ध युधिष्ठिर के अंतःकरण में विशाल राज्य ऐश्वर्य आदि कोई भी भोग्य पदार्थ प्रीति उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। यही समझना होगा। आगे चला। हे भगवान, मैं बानर हूं। हनुमान जी कह रहे हैं ये सब चीजें। पांडवों का महात्म मैं क्या जानूं और उनका महात्म वर्णन करने की शक्ति भी मुझ में नहीं है। आप तो उनके महात्म को मुझसे भी अधिक जानते हैं। नारद जी, मैं आपको क्या सुनाऊं? अभी द्वारका जाने के लिए प्रस्तुत श्री नारद के लिए भगवान प्रेम आदि के विषय में यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। चलो द्वारका चलते हैं। 5वां अध्याय शुरू होता है। ये अल्टीमेट विजिट है नारद जी, फाइनल विजिट। कहाँ चल रहे हैं? द्वारका। हैं? नहीं, द्वारका नहीं जाएंगे अभी, तो पांडवों के पास जाएंगे। सॉरी।
नहीं, लिखा है लास्ट लाइन है, अभी द्वारका जाने के लिए प्रस्तुत नारद के लिए भगवान के प्रेम आदि का विषय अव्यक्त रहा। वो अव्यक्त है, द्वारका जाने वाला प्रेम विषय अभी क्या है? अव्यक्त है, प्रकट नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र, महाराजा परीक्षित ने कहा, तब नारद हर्ष पूर्वक नृत्य करते हुए कुरुदेश में उपस्थित होकर शीघ्रता से महाराज युधिष्ठिर की राजधानी में प्रवेश किए। इस पंचम अध्याय में पांडवों ने जिस प्रकार श्री नारद द्वारा कहे गए अपने महात्म का खंडन करके यादवों के महात्म का वर्णन किया है, उसी प्रकार यादवों ने भी अपने महात्म का खंडन करके उद्धव जी की महिमा का वर्णन किया था। श्री नारद जी नृत्य करते करते कभी भाग रहे हैं, धावित होकर महाराजा युधिष्ठिर की राजधानी में प्रवेश किए। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने आत्मीय जनों के साथ ये परामर्श कर रहे थे। जब नारद जी गए तब का सीन दिखा रहे हैं। ड्रामा करते हैं ना, पर्दा खोलो, पर्दे में क्या है? सीन दिख रहा है। क्या सीन है? धर्मराज युधिष्ठिर अपने आत्मीय जनों से परामर्श कर रहे थे कि किसी यज्ञ या विपत्ति के बहाने श्री कृष्ण को बुलाकर उनका दर्शन किया जाए। सोच रहे हैं कृष्ण को कैसे बुलाया जाए, तो बोलते हैं दो ही उपाय हैं, या तो किसी विपत्ति को बुलाओ या किसी यज्ञ का अनुष्ठान करो। अब देखो, ये लोग इतने ताकतवर हैं कि विपत्ति को भी बुला सकते हैं। ये विपत्ति को भी बुला सकते हैं। नहीं लिखा? क्या लिखा? जब विपत्ति आएगी, जब विपत्ति आएगी तो क्या आएंगे? सब कृष्ण आएंगे। तो चलो आओ, क्या करें? कृष्ण को बुलाएं। अरे नहीं, छोड़ो, कृष्ण को रहने। हाँ, कोई यज्ञ करते हैं तो आएंगे कृष्ण। फिर दूसरा कहते नहीं, कोई विपत्ति को बुला लो, यज्ञ करने में ज्यादा विपत्ति आती है। विपत्ति में इतनी विपत्ति नहीं जितनी यज्ञ करने में विपत्ति है। सोच रहे, सलाह कर रहे हैं। जब नारद जी नृत्य करते करते अंतःपुर द्वार में प्रवेश किए, तब धर्मराज युधिष्ठिर अपनी माता, भाई आदि आत्मजनों के साथ परामर्श कर रहे थे। क्या परामर्श करते थे? अश्वमेध आदि यज्ञ के अनुष्ठान अथवा दुष्ट शत्रुओं के आक्रमण से आई हुई विपत्ति के बहाने किसी भी प्रकार से भीम आदि को भेजकर श्री कृष्ण को द्वारका से हस्तिनापुर में बुलाकर उनका दर्शन किया जाए। किंतु अश्वमेध आदि यज्ञ की बात सुनकर उनका शीघ्रता पूर्वक आना असंभव है। देखो किंतु अश्वमेध आदि यज्ञ की बात सुनकर उनका शीघ्रता पूर्वक आना संभव है, इसलिए शत्रुओं के आक्रमण से उत्पन्न विपत्ति हमारी हार का संवाद भेजने से वो शीघ्र आ जाएंगे। हम हार गए। उसी अचानक द्वारपाल के मुख से नृत्य करते हुए नारद के आगमन का समाचार सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर उनका स्वागत करने के लिए अपनी माता, पत्नी और भाइयों के साथ आसन से उठ खड़े हुए। माता कौन है? कुंती है। महाभारत के अनुसार जब इनको राज्य मिला तो कुंती चली गई थी, जब थी इनके साथ। कुंती तो थी इनके साथ, हमेशा रही। लेकिन महाभारत में कुछ उल्टा दिखा रहे थे मेरे हैं?
इस समय कुंती कहाँ है? इस समय कुंती कहाँ है? हस्तिनापुर में। और हस्तिनापुर के राजा कौन है? युधिष्ठिर महाराज। इसमें कहीं दुर्योधन और दुशासन और धृतराष्ट्र का नाम नहीं है। इसका मतलब है, एक सेकंड, इसका मतलब है ये सारी घटना युद्ध के बाद हुई है और महाभारत युद्ध के बाद क्या है? हाँ, तो युधिष्ठिर उनके स्वागत के लिए अपनी माता, पत्नी और भाइयों के साथ आसन से उठ खड़े हुए। इसका मतलब युद्ध जब समाप्त हुआ तो माता उनके साथ थी। एक और सबूत, एक और प्रूफ था कि भागवत में लिखा है कि जिस समय युद्ध समाप्त हो गया और इनको राजपाट मिल गया, उस समय कुंती, जब कृष्ण जाने लगे तो कुंती ने तब प्रार्थना की है। तो कुंती की उस समय की प्रार्थना बड़ी मशहूर प्रार्थना मानी गई है। तो ये प्रार्थना कब हुई? महाभारत की युद्ध के बाद हुई। और उसमें भी उसने कहा आप हमें विपत्ति और दे दीजिए, विपत्ति देने से आप भागे भागे चले आएंगे। वास्तव में उस समय पांडवों को किसी प्रकार के यज्ञ आदि अनुष्ठान की आवश्यकता थी ही नहीं, ना ही किसी प्रकार की विपत्ति आदि की आशंका थी। फिर भी भगवान के दर्शनों के लिए वे आपस में परामर्श कर रहे थे कैसे किया जाए, विपत्ति को कैसे बुलाया जाए। इससे भी ये ध्वनित होता है कि उनके द्वारा अश्वमेघ आदि यज्ञ अनुष्ठान और विपत्तियों का संवाद भेजना सब कुछ श्री कृष्ण के दर्शन के लिए है। अतएव पूर्वोक्त प्रकार की विपत्तियां भी दो प्रकार की हैं। कुछ विपत्तियां तो जगत में उनकी महिमा को विख्यात करने के लिए स्वयं भगवान द्वारा भेजी जाती थी, और कुछ विपत्ति अपनी इच्छाकृत होती थी, पांडव लोग खुद बुलाते थे। अर्थात श्री भगवान दर्शन करने के लिए स्वयं उनका सर्जन करते हैं। किंतु यहाँ पर अन्य भक्तों से संबंधित वैसी विपत्तियों की बात अव्यक्त रही। आगे चलो। धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्साह सहित दौड़कर श्री नारद को प्रणाम किया तथा उनको आदर पूर्वक सभा में लाकर उन्हें बड़े यत्न पूर्वक उत्तम आसन प्रदान किया और बिठाया। ये नारद जी बड़े वो हैं, कंस भी इनका सम्मान करता है और युधिष्ठिर भी इनके सम्मान करता है। इनको हर जगह रिस्पेक्ट मिलती है। इसके बाद जो सब द्रव्य धर्मराज युधिष्ठिर श्री नारद की पूजा के लिए लाए थे, हे माता, श्री नारद उन्हीं समस्त द्रव्यों द्वारा अपने ससुर युधिष्ठिर तथा उनकी सेवाओं की पूजा करने लगे। नारद उन्हीं समस्त द्रव्यों के द्वारा आपके ससुर युधिष्ठिर तथा उनके सेवकों की पूजा करने लगे। सामान लाए ये लोग नारद जी की पूजा करने के लिए, नारद जी ने उल्टा युधिष्ठिर की पूजा करनी शुरू कर दी। महाराजा युधिष्ठिर उत्साह के साथ दौड़ते हुए नारद के समक्ष उपस्थित हुए, उन्हें दंडवत प्रणाम किया। श्री नारद भी उनको प्रणाम किया। फिर महाराजा युधिष्ठिर ने पूर्व की भांति नारद के पूजा के लिए विविध प्रकार की पूजा सामग्रियों को मंगवाया। यहाँ पर राज्ञा शब्द को पुनः प्रयोग तथा तत्क्षणात अनेक प्रकार के विचित्र विचित्र पूजन सामग्री वस्तु करने की उनकी असाधारण शक्ति सूचित हो रही है। महाराजा ने पूजन की सारी सामग्रियों को मंगवाया किंतु समर्पण नहीं किया। किंतु उन पूजन सामग्रियों के द्वारा जैसे ही महाराज युधिष्ठिर नारद जी की पूजा करने के लिए प्रवृत्त हुए, उसी समय हे माता, नारद उन्हीं पूजन सामग्रियों से महाराजा युधिष्ठिर आदि आपके ससुर उनके सेवकों की पूजा करने लगे। आपके ससुर इस संबंध के कारण श्री उत्तरा देवी की भी पांडवों के समान महिमा सूचित हो रही है। हाँ, कि आपके ससुर की वो पूजा करने लगे, तो आप अपने को मामूली मत समझो।
उस घर की बहू हो जिसकी नारद जी पूजा कर रहे हैं। पांडवों के प्रति श्री कृष्ण के अनुग्रह की महिमा विषय में हनुमान जिस प्रकार वर्णन किया था, नारद जी उसी का वीणा की झंकार के साथ बारंबार अत्यधिक मधुर स्वर से संकीर्तन करने लगे। श्री नारद ने कहा, इस नरलोक में आप लोग ही परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जगदीश्वर के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण आपके प्रिय ईष्ट देव, गुरु, बंधुओं, ममेरे भाई, दूत, सारथी, मित्र और आज्ञाकारी सेवक हैं। वाह, आप कैसे हो? कृष्ण कौन है? जगदीश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण आपके प्रिय हैं, ईष्ट देव हैं, गुरु हैं, बांधव हैं, ममेरे भाई हैं, दूत हैं, सारथी हैं, मित्र हैं और आज्ञाकारी सेवक हैं। अब टीका सुनो। श्री नारद जी द्वारा पांडवों के प्रति श्री कृष्ण के अनुग्रह की महिमा गान को यहाँ शुरू किया गया है श्लोक में। 7 से आरंभ करके श्लोक संख्या 44 तक विस्तार पूर्वक का है। बाप रे बाप, कितने श्लोक यूज किए हैं। 7 श्लोक से लेके 44 तक। इस नरलोक में आप लोग ही भाग्यशाली हैं। यहाँ नरलोक शब्द का प्रयोग कोई ना समझे कि केवल नरलोक अर्थात नरलोक में ही भूरी भाग्यवान लोग हैं, परंतु स्वर्ग आदि लोकों में इनसे भी अधिक सौभाग्यशाली अनेक व्यक्ति हैं। इसलिए कह रहे हैं कि अत्यधिक भोग और ऐश्वर्य संपत्ति से भरपूर स्वर्ग आदि लोकों में वैराग्य आदि के अभाव के कारण स्वाभाविक रूप में ही भगवान की कृपा प्राप्ति की उपयोगिता नहीं है। भूरी भाग्य पद के भूरी शब्द अर्थात महत अथवा पराकाष्ठा यानी चरम सीमा प्राप्त है, तथा भाग्य शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। वैसी भक्ति लक्षण से युक्त भाग्य अथवा भाग्यवान का भजन रूप भाग्य। कितना लंबा शब्द है। क्या मतलब इसका होगा? आप बड़े भाग्यशाली हैं। किस रूप में ये कह रहे हो? आपके पास बहुत सारी ऐश्वर्य संपत्ति है। नहीं, उस रूप में नहीं कह रहे हैं। क्यों? स्वर्ग में जिनके पास ऐश्वर्य और संपत्ति है वो भाग्यशाली नहीं है। क्यों भाग्यशाली नहीं है? क्योंकि उनमें उस संपत्ति के लिए वैराग्य नहीं है, वैराग्य का अभाव है, इसलिए वो लोग भाग्यशाली नहीं। खूब धन है, खूब संपत्ति है, लेकिन भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि उनके अंदर उनकी संपत्ति के प्रति क्या नहीं है? वैराग्य नहीं है। आप बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों आप भाग्यशाली हैं? क्योंकि आपके अंदर परम वैराग्य है और चरम सीमा का वैराग्य है। किसी चीज में भी आपका संसार की भोग वस्तु में अनुराग नहीं है। और भाग्यवान इसलिए हो कि वैसी लक्षण युक्त भाग्य, भक्ति लक्षण युक्त भाग्य से आप भाग्यवान हो। भजन करने में और भक्ति करने में श्रेष्ठ होने के कारण आप भाग्यवान हो। अतएव उसी भगवत कृपा को प्राप्त कराने वाली भक्ति से लक्षण युक्त भाग्य की चरम सीमा नामक भूरी भाग्य अथवा भूरी भाग्य पद का तात्पर्य ये है कि भगवान की कृपा में जिनको अंश प्राप्त है अथवा जो भगवान की कृपा के अंशीदार हैं, अतः पांडवगण ही भूरी भाग्यवान है। भूरी भाग्य, भूरी मैंने होता है फिर से हैं? भूरी भूरी प्रशंसा की। भूरी भूरी मतलब भूरी शब्द का अर्थ
सर्वसीमा पर पराकाष्ठा, अल्टीमेट लिमिट। हाँ, इसका कारण बताते हुए कह रहे हैं कि ब्रह्मा रुद्र आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, वे श्री देवकी नंदन आपके लोगों के प्रिय हैं। इसके द्वारा पांडवों का भूरी भाग्यत्व सिद्ध हो रहा है। श्री नारद और भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं नारद जी, कि देवकी नंदन आप लोगों के केवल प्रिय ही नहीं अपितु इष्ट गुरु बांधव भी हैं। इष्ट देव अर्थात नित्य उपास्य तथा सब प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करने वाले हैं। गुरु अर्थात साक्षात रूप से सब प्रकार से उपदेश देने वाले हैं। बांधव अर्थात जन्म आदि संबंध के कारण भी बांधव हैं। और मातुल्य अथवा मातृ संबंध से कुटुंबी भी हैं, अर्थात माता जैसे स्नेहमयी होती है, श्री कृष्ण भी वैसे ही आपके ऊपर स्निग्ध और बंधु शब्द से जन्म आदि से संबंध वाले बंधु तथा वैसे बंधुओं में भी मातुल्य अथवा बुआ के पुत्र संबंध से भ्राता भी हैं। इस प्रकार भ्रातृत्व परस्पर सौहार्द प्रदर्शन के कारण वे परम स्नेह के पात्र हैं। कुल मिला के चारों ओर से कृष्ण आपके कितने नजदीक हैं। आपके भाई बंधु हैं, जन्म से रिश्तेदारी है, कुंती के साथ उनका संबंध है, आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए उनका हृदय स्निग्ध है, आपके कुटुंब में आते हैं। वे आपके दूत हैं, क्योंकि वे आपके पक्ष से दूत के रूप में उपल्व नामक विराट नगर से हस्तिनापुर में दुर्योधन के महल में गए। वे आपके सुहृद हैं, क्योंकि उपकार के बदले में किसी भी प्रकार की आशा न करके बिना किसी कारण के ही आप लोगों का हित करते हैं। ये समझ लो कि ये परिभाषा है किस चीज की, सुहृद। सुहृद किसको कहते हैं? जो बिना उपकार के बदले की आशा से किसी का उपकार करे, रिटर्न नहीं, नो रिटर्न। वे आपके सारथी हैं, क्योंकि उन्होंने महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम धारण कर रथ का परिचालन किया था। वे आपके आज्ञाकारी सेवक हैं, क्योंकि युद्ध के समय जब अर्जुन ने कहा था, हे अच्युत, मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, इस आदेश को सुनकर तत्क्षण श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। इस प्रकार उनकी आज्ञा के अधीन सेवक होने के प्रसंग का उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि और अधिक क्या कहूं, वे आपकी आज्ञाकारी सेवक हैं, क्योंकि आप लोग जिस समय जैसा आदेश देते हैं वो उसी समय वैसा आदेश पालन करते हैं। अथवा यहाँ शब्द है उक्ति तंत्र। उक्ति तंत्र शब्द से सेवक समझना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए सेवक शब्द का व्यवहार सुनते ही कड़वापन लगता है। इसलिए स्पष्ट रूप में सेवक शब्द ना इस्तेमाल करके उक्ति तंत्र शब्द उपयोग किया गया है। इसके द्वारा हनुमान द्वारा कही गई सेवक और वीर आसन आदि की बात सूचित होती है। ये नहीं कहा कि सेवक है, उक्ति तंत्र शब्द कहा गया। इस प्रकार मूल श्लोक में देवो गुरु इत्यादि वाक्यों में भी प्रियत्व ही सिद्ध होता है, अथवा प्रिय शब्द का सभी पदों के साथ अन्वय करके ही अर्थ करना होगा। जैसे प्रिय देवता, प्रिय गुरु इत्यादि। प्रिय देवता अर्थात प्रिय इष्ट देव जो प्रीति पूर्वक नित्य उपास्य हैं। उस प्रकार अर्जुन आदि द्वारा देवता रूप में सेवित रुद्र तथा गुरु रूप में सेवित द्रोणाचार्य आदि की बात का खंडन हुआ। ये सुनो भाई, ये क्या कर रहे हैं। इस प्रकार प्रिय देवता अर्थात प्रिय इष्ट देव जो प्रीति पूर्वक नित्य उपास्य हैं। इस प्रकार अर्जुन आदि द्वारा देवता रूप में सेवित रुद्र तथा गुरु रूप में सेवित द्रोणाचार्य आदि की बात का खंडन हुआ। मतलब क्या है इसका?
किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए अर्जुन ने कभी रुद्रदेव की आराधना की थी और द्रोणाचार्य को गुरु के रूप में सम्मानित किया था, किंतु श्री रुद्रदेव की तुलना में श्री कृष्ण ही उनके प्रिय देवता हैं। महाभारत में आया है कि कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम शिव जी की पूजा करो। उन्होंने शिव जी की पूजा की। तो बोलो वो किसके उपासक हुए? कृष्ण के उपासक हुए या शिव जी के उपासक? कई लोग कहते हैं ना, उन्होंने दुर्गा की भी पूजा की और उन्होंने शिव की भी पूजा की। तो इसके लिए कह रहे हैं, किसके कहने पे की? कृष्ण के कहने पे की। तो उपासक किसके हुए? जिसका कहना मान रहे हो। तो कृष्ण के कहने पे उन्होंने इसकी भी पूजा कर ली, उसकी भी पूजा कर ली। तथा द्रोणाचार्य के स्थान पर श्री कृष्ण ही उनके प्रिय गुरु हैं। द्रोणाचार्य से उन्होंने युद्ध की कला सीखी, लेकिन जब जीवन में क्या करें क्या ना करें, कोई उपदेश लेना हो तो किससे लेते हैं? पांडव लोग उपदेश कृष्ण से लेते हैं। कैसे? जिस समय युद्ध में अर्जुन को मोह छाया तो अर्जुन ने किससे पूछा? द्रोणाचार्य से तो नहीं पूछा ना, कृष्ण से पूछा। अच्छा, जब युधिष्ठिर को मोह छाया, युधिष्ठिर को, तो भी उन्होंने किससे पूछा? कृष्ण से पूछा। अब कृष्ण ने आगे कहा, ए भाई तुमको मैं नहीं समझा सकता, तुम जरा टेढ़े आदमी हो, या जरूरत से ज्यादा सीधे हो, कुछ टेढ़ा हो आदमी तो समझाया जाए। चलो भीष्म पितामह से पूछते हैं। तो वो युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह के पास ले गए, वहां से धर्म का उपदेश कराया। ये प्लानिंग भी किसने की? ये भी कृष्ण की प्लानिंग। तो इसलिए गुरु के रूप में द्रोणाचार्य उनके गुरु नहीं है। कौन है गुरु? कृष्ण गुरु है। अथवा ब्रह्मा रुद्र आदि केवल नियंता रूप में ही उपास्य हैं और श्री कृष्ण प्रिय इष्ट देव के रूप में उपास्य हैं। या एक और अर्थ निकाल लो, क्या? रुद्र की पूजा की, क्यों? वो नियंता है, किसी विशेष कार्य के नियंत्रण के कारण उनकी पूजा की। लेकिन प्रिय भाव में किसकी पूजा कर रहे हैं? प्रेम में किसकी पूजा कर रहे हैं? वो कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। तो उनकी पूजा नियंता के रूप में की, लेकिन कृष्ण प्रिय इष्ट देव के रूप में उपास्य हैं। इसके अलावा और भी घनिष्ठ संबंध ये है कि ये गुरु हैं। इस प्रकार पहले ही ये सब विचार किया जा चुका है। अतएव नरलोक में आप ही सबसे अधिक सौभाग्यवान हैं। अब 5वां चैप्टर चल रहा है, ये 8वां श्लोक। उन भगवान के दर्शन ब्रह्मा रुद्र आदि देवताओं को समाधि में भी दुर्लभ हैं। वे वेदों के निखिल तात्पर्य के विषय हैं तथा श्री नरसिंह, वामन और श्री रामचंद्र आदि अवतार भी उनके अंश स्वरूप हैं। ये समझना बहुत ऊंची चीज है। सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं, सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं इस चीज को। अब देखो, इस चीज को समझना अच्छी तरह से कि नरसिंह भगवान देव, वामन भगवान, रामचंद्र आदि अवतार भी उनके अंश स्वरूप हैं। भगवान के दर्शन ब्रह्मा रुद्र आदि देवताओं को भी समाधि में दुर्लभ है। जब वसुदेव को भगवान कृष्ण के दर्शन हुए जन्माष्टमी वाले दिन, कृष्ण जन्म वाले दिन, वो भी ये सोचते हैं कि भगवान हमसे ध्यान लगाता हूं तो आते नहीं, ब्रह्मा जी के ध्यान में भी नहीं आते, और आज सामने खड़े होंगे, ये कैसे हो गया? आज सामने खड़े, विश्वास नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा। इसी को यहां पे कह रहे हैं। कल
कल की बात है या परसों की बात है, कल ही की होगी। वो हमारे पंडित जी आते हैं ना, उनको हमने ग्रंथ एडिटिंग के लिए दिया, तो वो गौतमीय तंत्र लेके आए हैं, बृहद गौतमीय तंत्र। उसमें कृष्ण के मंत्र हैं बहुत सारे, उसी में से ही हम लोगों को मंत्र मिले हैं। जो ये मंत्र मिला है ना, कौन सा, गोपाल मंत्र, वो बृहद गौतमीय तंत्र से ही मिला है, उसकी बड़ी अच्छी व्याख्या दी है। इसके अलावा भगवान के ध्यान के लिए मंत्र दिए हैं, तो उनमें भगवान के ध्यान का मंत्र दे रहे हैं, कृष्ण का ध्यान करो। कैसे कि पहले कृष्ण के रूप का वर्णन किया, हाथ में मुरली है, सिर पे मुकुट है, मोरपंख है, 4 भुजाएं हैं। भुजाएं कितनी दिखा दी? 4 भुजाएं दिखा दी। और इस तरह से खड़े हैं, उसका सारा वर्णन किया। तो मैं ये देख रहा था कि हमारे बड़े बड़े शास्त्रों में भी भगवान का आंशिक वर्णन करके ध्यान लगाने की विधि बताई गई। मंत्रों में, व्याख्याओं में भगवान संपूर्ण रूप से प्रदान नहीं किए गए हर जगह। ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में पूरे भगवान दिए गए हैं। हाँ, इसलिए अमल शास्त्र, वही चीज यहाँ है। राम का भी वर्णन है, वामन का भी वर्णन है, और नरसिंह देव का भी वर्णन है, लेकिन ये कह दिया कि वो कृष्ण के ही अवतार हैं। ये और कहीं भी नहीं कहा गया। यदि आपत्ति हो कि हमारे प्रिय इष्ट आदि होने पर भी वे देवकी नंदन तो अति निगूढ़ और दुर्लभ परम ब्रह्म स्वरूप हैं, अतएव हमारे जैसे मनुष्यों के घर में सदैव वास क्यों करेंगे? उसके द्वारा ये समझा जा सकता है कि आप हम लोगों की अति स्तुति कर रहे हैं परंतु ऐसा क्यों कह रहे हो? इस प्रश्न की आशंका करके श्री नारद जी पहले ही देवकी नंदन की परम दुर्लभता आदि को प्रदर्शित कर रहे हैं। उनके दर्शन ब्रह्मा, रुद्र आदि देवताओं को समाधि में भी दुर्लभ हैं। क्यों? वे केवल वेद वाक्यों के निखिल तात्पर्यों के विषय हैं, किंतु साक्षात रूप में नहीं है। अर्थात वेद वाक्यों के तात्पर्य वृत्ति द्वारा ही ये ब्रह्मा आदि के अनुभव के विषय होते हैं, किंतु साक्षात रूप से नहीं। साक्षात रूप में वे वेदों के द्वारा भी अगोचर है। वेदों के द्वारा भी एक फीलिंग्स आ सकती है, लेकिन दर्शन नहीं हो सकते। वेदों की अगोचर, अरे वेदों की अगोचर के, वेदों का सहारा लेके जिस भगवान का हम दर्शन करना चाहते हैं वो तो बहुत दूर की बात है। खुद वेद ही उसको नहीं दर्शन कर सकते, तो वेदों के लिए अगोचर है, यानी वेद उनको दर्शन नहीं कर सकते। तुम्हें क्या दर्शन कराएंगे वो? ये देवकी नंदन श्री कृष्ण परम मधुर सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं। ब्रह्मा की भांति केवल चिन्ह मात्र सत्ता नहीं है। अतएव ये वेदों की साक्षात वृत्ति द्वारा गोचर नहीं है। यदि कहो कि क्या नरसिंह, वामन इत्यादि भी ऐसे ही हैं, तो इसी आशंका को जवाब दे रहे हैं कि श्री कृष्ण का वैशिष्ट्य प्रदर्शन करने के लिए श्रीमान इत्यादि कह रहे हैं। श्री नरसिंह, श्री वामन, श्री रामचंद्र भी उनके ही अंश हैं। अतएव ये सभी सच्चिदानंद स्वरूप हैं, किंतु इन भगवत अवतारों की तुलना में श्री कृष्ण का वैशिष्ट्य अधिक है। जैसे श्रीमान नरसिंह देव परम भयंकर रूप में अनेक प्रकार से शोभा युक्त हैं, तथा वामन देव अत्यंत लघु स्वरूप होने पर भी परम विचित्र रूप शोभायमान हैं। तात्पर्य ये है कि नरसिंह देव अपने भक्त के प्रति वात्सल्य वशता कृपा पूर्वक स्तंभ से निकले, और वामन देव भी अपने भक्त के प्रति कृपा करके 2 पग से त्रिलोक को नापकर विश्व रूप प्रदर्शक श्री विक्रम रूप धारण किया। साक्षात भगवान रामचंद्र भी देवकी नंदन के अंश अवतार हैं। यद्यपि रामचंद्र जी साक्षात भगवान हैं, तथापि उन्हें इस अवतार में अपने असीम ऐश्वर्य का प्रकाश नहीं किया।
इसलिए वे अवतार जैसे ही प्रतीत होते हैं। श्री कृष्ण ही सभी के अवतारी हैं तथा पूर्वोक्त सभी अवतार पुरुषोत्तम भगवान के अंश या कला हैं, किंतु सर्वशक्तिमान होने के कारण श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं। इन प्रसिद्ध प्रमाणों के द्वारा नरसिंह देव, वामन देव और रामचंद्र सेवक के यथाक्रम से प्रहलाद महाराज, श्री बलि महाराज और श्री हनुमान भगवान श्री कृष्ण के सेवक पांडवों का अधिक महात्म सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से भगवान की भगवत्ता के तारतम्य से उनके सेवकों की भक्ति का तारतम्य सिद्ध होता है। समझ रहे हो? भगवान की भगवत्ता में ये बतला रहे हैं नरसिंह और वामन भगवान के अवतार हैं और रामचंद्र जी भी भगवान हैं और कृष्ण के अंश हैं, लेकिन रामचंद्र जी ने सिर्फ ऐश्वर्य और मर्यादा दिखाई है। यहाँ शब्द कह रहे हैं कि भगवान राम पूर्वक सभी प्रकार अवतार पुरुषोत्तम भगवान के अंश या कला हैं, किंतु सर्वशक्तिमान होने के कारण कृष्ण ही स्वयं भगवान है। तो इसलिए नरसिंह भगवान के सेवक प्रहलाद जी, वामन भगवान के सेवक बलि महाराज, रामचंद्र जी के सेवक हनुमान जी और कृष्ण के सेवक ये पांडव। तो जिस तरह से इन अवतारों में भगवत्ता का तारतम्य है, उसी हिसाब से उनके भक्तों का भी ऊपर नीचे देखना पड़ेगा। तो उससे ये सिद्ध होता है कि पांडवों का महात्म सबसे अधिक है। अन्य अन्य सभी अवतार देवकी नंदन के अंश के लेश मात्र हैं। अन्य अन्य सभी अवतार देवकी नंदन के अंश के लेश मात्र हैं। ब्रह्मा आदि देवगण उनकी विभूतियां हैं। जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय कारिणी माया उनके संकेत के अनुसार उनकी आज्ञा पालन करती हैं। एक तो हो गए अवतार और एक हो गए विभूतियां। अवतार कौन है? तो अवतार बताया नरसिंह भगवान वगैरह अवतार। अवतार भी नहीं बतला रहे, क्या बोल रहे हैं? अंश के लेश मात्र हैं, यानी भगवान का अंश है राम। तो राम का भी लेश, थोड़ा सा लेश, वो कौन है? वो वामन नरसिंह। और ब्रह्मा जी क्या है? ब्रह्मा जी को अवतारों में नहीं लिया, वो कौन है? वो विभूति है। सृष्टि स्थिति प्रलय कारिणी माया उनके संकेत के अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करती। चलो आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसकी व्याख्या बड़ी लंबी है।